नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद एबी पर। दोस्तों आज हम कोविड-19 से रिलेटेड जो भी पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं दोस्तों, जो भी आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं पॉइंट यहाँ से लेकर के जो भी आगामी एग्ज़ाम हैं आपके, चाहे एसआई का हो या दोस्तों यूपीएससी फॉरेस्ट गार्ड का हो, लेखपाल का हो, जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी के लिए यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आने की संभावना है। तो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, यदि ये वीडियो आपने देख लिया दोस्तों लास्ट तक, तो आपका ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ सभी पॉइंट आपके कवर होने वाले हैं। चाहे महत्वपूर्ण ऑपरेशन या मिशन हो, या राज्य वाइज दोस्तों अभियान, या कोविड-19 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टेस्ट हैं और उनकी फुल फॉर्म, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको बताए जाएंगे दोस्तों, जिनके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए इसे लास्ट तक देखिएगा आप। आइए चलते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए दोस्तों। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं मिशन और उनका क्या उद्देश्य रहा। जैसे ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते दोस्तों चलाया गया था। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया था अभियान दोस्तों। जो भारतीय सेना है उसने अपने आप को खुद कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए अभियान चलाया था, ऑपरेशन नमस्ते। अगला अभियान है दोस्तों वंदे भारत मिशन। ये बहुत बड़ा अभियान था दोस्तों, वंदे भारत मिशन। इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत दोस्तों जो विदेशों में फंसे हुए 14,800 भारतीय नागरिक थे, उनको पुनः भारत में वापस लाया गया था इस मिशन के तहत। वंदे भारत मिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है ये किससे रिलेटेड था? तो जो विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिक थे दोस्तों, उनको पुनः भारत में लाया गया था। अगला मिशन है मिशन सागर। मिशन सागर किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो मिशन सागर दोस्तों रिलेटेड है कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना। ये दोस्तों मेडागास्कर हो गया, सेशेल्स हो गया, कोमोरोस हो गया, ये जो भी महत्वपूर्ण द्वीप वगैरह हैं दोस्तों, मालदीव हो गया, या इनको सभी को दोस्तों जो खाद्य सामग्री है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वीक कंट्री माने जाते हैं दोस्तों, तो इनको खाद्य सामग्री और जो भी आवश्यक आयुर्वेदिक दवाएं हैं वो सभी इस मिशन के तहत इनके पास भेजी गई थी, इनके राष्ट्र में, मिशन सागर के तहत। तो आप इसे याद रखिएगा दोस्तों। अगला ऑपरेशन है दोस्तों ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु किससे रिलेटेड है? तो ये दोस्तों कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था। ये दोस्तों स्पेशल चलाया गया था मालदीव में, जो भी भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए, ऑपरेशन समुद्र सेतु। अगला मिशन है दोस्तों ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी किससे रिलेटेड था? तो ये दोस्तों रिलेटेड था कोविड-19 से निपटने के लिए। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई। बहुत ही बड़ी राहत दी थी दोस्तों इस मिशन के तहत मालदीव को भारत ने। 6.2 टन दोस्तों आवश्यक जो भी दवाएं थी वो मालदीव की हेल्प के लिए वहां भेजा था भारत ने, ऑपरेशन संजीवनी के तहत। तो अगला दोस्तों देखते हैं। अब आगे दोस्तों जो जानकारी है वो आरोग्य सेतु एक ऐप चलाई गई थी कोविड-19 के दौरान, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप थी, उससे रिलेटेड सभी पॉइंट हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च होने के मात्र 13 दिनों में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बना था। दोस्तों ये जो ऐप था आपका आरोग्य सेतु ऐप, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप बना था। मात्र 13 दिन में इसने रिकॉर्ड बनाया था, आरोग्य सेतु ऐप। तो आप याद रखिएगा इसे, आरोग्य सेतु ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 13 दिनों में इसने एक रिकॉर्ड बनाया था दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने का। अगला पॉइंट है दोस्तों इसी से रिलेटेड आरोग्य सेतु ऐप। अब इसका कार्य क्या है दोस्तों, ये क्यों बनाया गया था ये बताया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य कर रहे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। तो दोस्तों प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य कर रहे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था। इसके तहत कोई व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के 6 फीट के संपर्क में आता है तो यह उस व्यक्ति को सचेत कर देता है। इसका दोस्तों कार्य ये था
कि यदि 6 फीट के संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाता है और वो कोविड-19 से संक्रमित है, तो ये जो ऐप था ये अपने आप उसको अलर्ट कर देता था। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऐप था दोस्तों। नाम था इसका आरोग्य सेतु ऐप। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है। आरोग्य सेतु ऐप के जरिए जुटाए गए डाटा को सरकार कितने दिनों तक रखती है? तो इस डाटा को सरकार रखती है दोस्तों 180 दिनों तक। जो आरोग्य सेतु ऐप के जरिए डाटा जुटाया जाता है उसको 180 दिनों तक रखी है। याद रखिएगा आप, 180 दिनों तक सरकार रखती है। पूछा जा सकता आपसे है कितने दिनों तक रखती है? 180 दिनों तक। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है। आरोग्य सेतु IVRS। IVRS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंटरैक्टिव वायरस रिस्पांस सिस्टम। इंटरैक्टिव वायरस रिस्पांस सिस्टम। आरोग्य सेतु ऐप केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार के सहयोग से यह पहल शुरू की है। यह सेवा उन लोगों के लिए है जो स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं। यह सिस्टम एक मिस्ड कॉल द्वारा ही सक्रिय किया जा सकता है। तो ये जो दोस्तों IVRS सिस्टम था ये एक मिस्ड कॉल द्वारा ही, जो जिनके पास स्मार्टफोन वगैरह नहीं थे, एक मिस्ड कॉल के द्वारा ही वो सूचित कर सकते थे, उनको जानकारी दी जा सकती थी। तो ये था आरोग्य सेतु IVRS। ये स्पेशल शुरू किया गया था केंद्र सरकार ने दोस्तों, तमिलनाडु सरकार के सहयोग से पहल शुरू की थी ये, और ये केवल मिस्ड कॉल से ही सूचना प्रदान की जाती थी इस पे। अगला देखिए दोस्तों, आगे दोस्तों महत्वपूर्ण ऐप दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड राज्य जो भी हैं, जिन राज्यों ने जो भी कोरोना काल के दौरान ऐप चलाए थे वो सभी ऐप हैं। जैसे दोस्तों पहला है प्रज्ञाम ऐप। प्रज्ञाम ऐप दोस्तों किसने चलाया था? तो प्रज्ञाम ऐप चलाया था दोस्तों झारखंड ने। झारखंड के द्वारा ये ऐप चालू किया गया था। अगला है कोरोना वॉच ऐप। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक ने चलाया था। अगला है दोस्तों अप्थामित्रा ऐप। अप्थामित्रा ऐप किसने चलाया था? अप्थामित्रा ऐप चलाया था दोस्तों कर्नाटक ने। नाडी ऐप किसने चलाया था? पुडुचेरी ने। कोविड केयर ऐप किसके द्वारा चलाया गया था? कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। रक्षा सर्व कवच ऐप किसके द्वारा चलाया गया था? रक्षा सर्व और कवच ऐप छत्तीसगढ़ के द्वारा। अगला है दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप। ये किसके द्वारा चलाया गया था? नागालैंड के द्वारा। अगला है एन कोविड-19। ये भी दोस्तों नागालैंड के द्वारा चलाया गया था, एन कोविड-19। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों SS कोरोना ऐप। SS कोरोना ऐप ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया था। अगला है कोविड फार्मा ऐप। ये किसके द्वारा चलाया गया था? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाया गया था। एग्जिट ऐप पश्चिम बंगाल के द्वारा। प्रवासी राहत ऐप उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया था। जो भी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं याद रखिएगा दोस्तों, प्रवासी राहत ऐप, प्रवासी राहत मित्र ऐप ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था कोविड-19 से राहत दिलाने के लिए। अगला है दोस्तों आयुष कवच कोविड ऐप। ये भी उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है, दोनों आप याद रखिएगा। आयुष कवच कोविड ऐप और प्रवासी राहत मित्र ऐप ये दोनों यूपी के द्वारा ही चलाए गए थे। अगला है दोस्तों जन आपूर्ति ऐप। ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया था। टी कोविड-19 ऐप, जैसे दोस्तों टी फॉर तेलंगाना भी हो सकता है, तो ये तेलंगाना के द्वारा चलाया गया था। कोविड-19 केयर ऐप ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अगला है दोस्तों कोविड-19 क्वारंटाइन मॉनिटर ऐप। ये भी तमिलनाडु के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दोस्तों नेक्स्ट है आपका एयर वेंटी ऐप महाकवच। ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये दोस्तों महाकवच, आप महा से याद रख सकते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के द्वारा चलाया गया था एयर वेंटी ऐप महाकवच। अगला है दोस्तों कोविड लोकेटर ऐप। ये गोवा राज्य के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? गोवा के द्वारा चलाया गया था। अगला है कोविड-19 ई बाज़ार ऐप। ये दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा। और एक और है दोस्तों आयु ऐप। कोविड-19 ई बाज़ार ऐप और आयु ऐप ये दोनों राजस्थान के द्वारा चलाए गए थे। एक और है दोस्तों सेहत साथी ऐप। कोविड-19 ई बाज़ार ऐप
और दोस्तों आयु ऐप और सेहत साथी ऐप, ये तीनों चलाए गए थे राजस्थान सरकार के द्वारा, तो आप याद रखिएगा इसे। अब दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे दोस्तों किल कोरोना अभियान, ये अभियान है दोस्तों। जैसे किल कोरोना अभियान ये किसके द्वारा चलाया गया था? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसके तहत 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा तथा लोगों को परीक्षण किट भी दिए जाएंगे। इसके तहत किया क्या गया दोस्तों? 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण किया गया और लोगों को परीक्षण के लिए किट प्रदान की गई। अभियान का नाम क्या था दोस्तों? किल कोरोना अभियान, एमपी के द्वारा शुरू किया गया। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान। अगला है ब्रेक द चेन कार्टून अभियान। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल सरकार द्वारा चलाया गया था। भारत के विभिन्न राज्यों में ग्राउंड जीरो पावर ब्रेक द कोरोना चेन नामक जागरूकता अभियान शुरू किया गया, ये इफ्को के द्वारा दोस्तों। भारत के विभिन्न राज्यों में ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन नामक जागरूकता अभियान शुरू किया गया था, किसके द्वारा? इफ्को के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है दोस्तों व्यवहार परिवर्तन अभियान, ये नीति आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा, ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसे दोस्तों। ये इम्पॉर्टेंट है आपका व्यवहार परिवर्तन अभियान दोस्तों, नीति आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स के द्वारा चलाया गया था। उद्देश्य इसका क्या था दोस्तों? देश के अनलॉक होने के दौरान लोगों के बीच कोविड सुरक्षित व्यवहार विकसित करना, जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, हाथ की सफाई, इन सभी चीज़ों की जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया था नीति आयोग द्वारा दोस्तों। कौन सा अभियान था दोस्तों? व्यवहार परिवर्तन अभियान। अगला है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये भी नीति आयोग के द्वारा चलाया गया था। इसका भी उद्देश्य था दोस्तों, इसके तहत कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिक, जो भी बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया दोस्तों। जो भी बुजुर्ग व्यक्ति थे, वरिष्ठ नागरिक, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चलाया गया था सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। एक और है दोस्तों व्यवहार परिवर्तन अभियान, ये भी नीति आयोग, लेकिन इसमें दोस्तों इसने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग द्वारा इसे चलाया था। अब दोस्तों लॉकडाउन से रिलेटेड है, कुछ भी एग्ज़ाम में आ सकता है, आप याद रखिएगा इस पॉइंट्स को भी। अब दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा सकता है पहला जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो जैसा कि दोस्तों लिखा हुआ है 22 मार्च 2020 को पहला जनता कर्फ्यू लगाया गया था। लॉकडाउन पहला कब से शुरू हुआ था? तो ये 25 मार्च 2020 से लगा के 14 अप्रैल 2020 तक चला था। 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक चला था। कुल 21 दिनों तक ये लगाया गया था पहला लॉकडाउन। दूसरा दोस्तों 15 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक, कुल 19 दिनों तक। तीसरा 4 मई 2020 से 17 मई 2020 तक, कुल 14 दिनों तक चला था। और दोस्तों चौथा लॉकडाउन 18 मार्च 2020 से 18 मई, दोस्तों यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको आप कट करके मई कर लीजिएगा। 18 मई 2020 से लेकर के 18 मई 2020 से लेकर के दोस्तों ये 31 मई 2020 तक, कुल 14 दिनों तक चला था। अगला है दोस्तों पाँचवा 1 जून 2020 से 30 जून 2020 तक चला था, कुल 30 दिनों तक। तो आपसे दिनों के बारे में पूछा जा सकता है। तो पहला जो लॉकडाउन था वो 21 दिन तक, दूसरा लॉकडाउन दोस्तों आपका 19 दिन तक, तीसरा 14 दिन तक, चौथा 14 दिन तक और पाँचवा भी आपका 30 दिन तक। तो आप याद रखिएगा 21, 19, 14 और 30 दिनों तक, ये 5 लॉकडाउन यहाँ जारी किए गए थे दोस्तों, और 1 जनता कर्फ्यू। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं दोस्तों कोविड-19 से ही रिलेटेड, उनको जानते हैं दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। जैसे एक मास्क अनेक ज़िंदगी योजना, ये किसके द्वारा चलाई गई थी? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में मास्क पहनने को लेकर जागरूकता अभियान था ये। मध्य प्रदेश ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान भी शुरू किया था दोस्तों। रोको टोको अभियान किसने शुरू किया था?
मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था रोको टोको अभियान। और दोस्तों एक मास्क अनेक ज़िंदगी, ये योजना भी मध्य प्रदेश ने लागू की थी। मध्य प्रदेश ने मास्क नहीं पहनने वाले के लिए रोको टोको अभियान चलाया था। आगे दोस्तों कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा दोस्तों। 18 जून 2020 को किस राज्य ने, कर्नाटक ने मनाया है दोस्तों मास्क दिवस, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। मास्क को अनिवार्य करके कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन था, तो मास्क को अनिवार्य करके एक कानून बनाने वाला पहला राज्य था राजस्थान। पहला राज्य था दोस्तों राजस्थान, आप इसे याद रखिएगा। इसने अनिवार्य करके एक कानून बना दिया था मास्क को, तो इतना आप इससे याद रखिएगा। अगला है दोस्तों प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। ये अभियान किसने शुरू किया था, तो ये नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है दोस्तों मास्क की कीमतों को तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, तो भारत का पहला राज्य यहाँ दोस्तों स्पष्ट नहीं किया गया है, ये महाराष्ट्र है लिखा दोस्तों। महाराष्ट्र यहाँ पे आप कर लेना, यहाँ पे दोस्तों आपका होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के द्वारा ये शुरू किया गया था। अगला है दोस्तों नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी किस देश ने लाई, तो ये पॉलिसी कौन लाया था, नो मास्क नो सर्विस, यानी मास्क नहीं है तो सर्विस नहीं है, ये बांग्लादेश लाया था दोस्तों। आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, इसे आप करेक्ट कर लेना दोस्तों, ये बांग्लादेश के द्वारा लाया गया था। अगला है स्पेशल खादी मास्क, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, यूपी से रिलेटेड है। स्पेशल खादी के मास्क बनाया था किसने, उत्तर प्रदेश ने, जिनका भी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है यूपी से रिलेटेड, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों कोरोना से ही रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और भी पॉइंट हैं, जैसे कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो चीन, जैसा कि आप सभी को पता है चीन का एक शहर है वुहान, वहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। दिसंबर 2019 के दिसंबर से अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई दोस्तों। लेकिन कोरोना वायरस की पहली बार पहचान कब की गई, इसकी पहली बार पहचान की गई थी दोस्तों 1960 में। हिस्ट्री में यदि जाएं दोस्तों इसके पिछले बैकग्राउंड में, तो 1960 में ही इसकी पहली बार पहचान की गई थी। अगला पॉइंट है दोस्तों कोविड-19 का स्रोत SARS-CoV-2 वायरस है। SARS-CoV-2 वायरस, SARS-CoV-2 वायरस इसका स्रोत माना जाता है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। इससे मुख्यतः क्या होता है दोस्तों, फेफड़े प्रभावित होते हैं, फेफड़ा इससे प्रभावित होते हैं। जनवरी 2020 में WHO ने इसे नोवल कोरोना वायरस 2019 का नाम दिया था। तो आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कब दिया था, जनवरी के माह में, जनवरी 2020 में WHO ने दोस्तों इसे नाम दिया था नोवल कोरोना वायरस 2019। अगला पॉइंट है दोस्तों 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस वायरस का नाम कोविड-19 रखा है। तो वही पॉइंट है दोस्तों, 11 फरवरी को इसका नाम तो नोवल कोरोना वायरस नाम दिया था दोस्तों जनवरी 2020 में, लेकिन 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस वायरस का नाम कोविड-19 रख दिया। तो आप ये याद रखिएगा दोस्तों, एक ही जैसे पॉइंट हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। जनवरी में नोवल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया था, लेकिन 11 फरवरी 2020 को दोस्तों इस वायरस का नाम कोविड-19 रखा WHO ने। 11 मार्च को, उसके बाद 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया था। डेट आप याद रखिएगा दोस्तों, 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया था WHO ने। 11 मार्च को ही दोस्तों भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। 11 मार्च को दोस्तों भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सा एक्ट लागू किया था, तो 1897 महामारी रोग अधिनियम 1897 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया, तो इसे भी आप याद रखिएगा।
अब आगे दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स हैं दोस्तों, आप यहाँ से जानिए। कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? कोरोना वायरस डिजीज़। कोरोना वायरस डिजीज़ इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा आप। अगला है पीपीई किट, आपने नाम सुना होगा, तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म है दोस्तों रियल टाइम पॉलीमर्ज चेन रिएक्शन। SARS का फुल फॉर्म है सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये कुछ फुल फॉर्म हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो दोस्तों वो राज्य था हरियाणा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? हरियाणा। कोरोना वायरस के चलते भारत में प्रथम बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो 22 मार्च। तो 22 मार्च को लगाया गया था दोस्तों 2020 में। तो आप इसे याद रखिएगा, ये हम ऊपर भी बता चुके हैं आपको। सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया था। तो सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला कौन राज्य था दोस्तों? तो वो राज्य था आपका पंजाब। इसने सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू लगाया था, तो आप इसे भी याद रखिएगा। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन था? तो यहाँ स्पष्ट नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको हम बता दें राजस्थान। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य था राजस्थान। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस फंड की घोषणा की गई थी? तो ये तो बहुत फेमस फंड चलाया गया था दोस्तों, PM केयर्स, जिसमें सभी लोगों ने डोनेट किया था। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में खोला। तो कोरोना के चलते हुए रिलायंस ने भी मुंबई में एक अस्पताल खोला था। बहुप्रचलित दवा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन का भारत सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्माता है। ये भी याद रखिएगा आप, महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस दवा की चर्चा दोस्तों कोविड-19 के दौरान इसकी डिमांड को लेकर के हुई थी, हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन को अनुसूची H1 दवा के रूप में सूचीबद्ध किया है। कौन सी अनुसूची दोस्तों? अनुसूची H1 दवा की सूची के रूप में सूचीबद्ध किया है इसे। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री दोस्तों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी थे, तो आप याद रखिएगा इसे। अब दोस्तों भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस कहाँ चलाई गई थी? महाराष्ट्र में लॉन्च की गई थी भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस, तो इसे भी आप याद रखिएगा। कोविड-19 से संबंधित कुछ टेस्ट हैं दोस्तों, जैसे RT-PCR टेस्ट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट और ट्रू नेट टेस्ट। तो ये टेस्ट हैं जिसे आप याद रखिएगा, RT-PCR टेस्ट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट, ट्रू नेट टेस्ट। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कोविड-19 से रिलेटेड हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। और दोस्तों इसी के साथ आपका ये महत्वपूर्ण टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। दोस्तों ये टॉपिक ये आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।